हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसबी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 21 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हरिहर एवं बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की भी स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य पर के कौन कौन से वंश ने शासन किया था? तो संगम, सलुब, तुलुब और अराविडु वंश ने शासन किया था। और विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। तो बैलाडीला है कहाँ? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। हेमेटाइट क्या होता है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है और लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट इत्यादि से होता है। तो हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। CSIR का फुल फॉर्म क्या हुआ? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और यह एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और जबकि राज्यसभा में 30 इयर्स है। विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम विधि द्वारा मापी जाती है। यूरेनियम विधि क्या होती है? यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम का प्रयोग होता है। और आयु मापन के लिए एक और विधि का प्रयोग होता है जो कि कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग होता है और कार्बन डेटिंग विधि से पुरातत्व अवशेषों या फॉसिल्स और मृतपेड़ों की आयु को ज्ञात किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था और घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी और सर्वप्रथम मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। और घड़ी तथा चराई कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कोलकाता के समीप रिसरा में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में। तो जूट को क्या बोलते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं और इसके रेशों से निर्मित सामान में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। तो भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और यह दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड भी बोलते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यपाल को शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राज्यपाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है तथा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निरोधक कपड़ा बनाने में क्या प्रयोग होता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? तो तुजुके बाबरी बाबर ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी और बाद में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे स्लीपर के निर्माण में अधिकांशतः किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो साल की लकड़ी का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2006 में। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले से हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसके नीति निर्माता ज्याद रेंज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और राष्ट्रपति जहां तक उचित समझे वे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? तो इन जगहों के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल में औरत किरणों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था का संबंध किस व्यवस्था से था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सैन्य व्यवस्था से था। मनसबदारी प्रथा किसके शासन में लाई गई थी? तो मनसबदारी प्रथा अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। मनसबदारी प्रथा थी क्या? तो मनसबदारी प्रथा वह प्रथा थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था और इस व्यवस्था के अनुसार मनसबदार प्रत्येक माह सम्राट से नकद वेतन भी प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही माह में 2 पूर्णिमा होना क्या कहलाता है? तो एक ही माह में 2 पूर्णिमा होना ब्लू मून कहलाता है। क्यों होता है ये? तो इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना है और ऐसा 2-3 साल पर होता है। तो जब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होते हैं तो उस वर्ष को मून ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है। तो बैंकिंग लोकपाल एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है और बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी और इसके द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर होगा जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था और इस यात्रा में वास्को डी गामा की मदद गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फॉलिक एसिड विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है ये है कि मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं वीडियो में, तो आप लोग इसका आंसर जरूर से दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।